जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इस वक्त का देश में सबसे चर्चित मुद्दा, दैट इज रिएक्टिंग वर्ड्स ऑन हिजाब कंट्रोवर्सी। कर्नाटक के छोटे से शहर उडुपी में 6 मुस्लिम लड़कियां अचानक हिजाब पर जोर देने लगती हैं, क्योंकि कॉलेज का यूनिफॉर्म सालों से पिछले कुछ हफ्तों में यह नहीं बदला है। फिर अचानक से वो 6 लड़कियां इसे शुरू करते हैं और 4-5 दिनों में पहले हिजाब फिर किताब के फलक देश भर में लगाए जाते हैं और इस आंदोलन को मुस्लिमों द्वारा उठाया जाता है। उनको देश भर में प्रगतिवादियों का समर्थन तुरंत मिलता है और 2 दिन से पाकिस्तान और चीन, यह पड़ोसी देश, इस आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? क्या वो 6 लड़कियां इतनी प्रभावशाली है? अगर आप वाकई ऐसा महसूस करते हैं तो भगवान आपको बुद्धि दे। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 की तुलना में अधिक सीटें जीती और दूसरे कार्यकाल में प्रवेश किया और विपक्ष ने आंदोलन शुरू कर दिया। पहले तो बहुत शांत था, लेकिन जब मोदी शाह ने राम मंदिर, 3 तलाक बिल और अनुच्छेद 370 को हटाकर दिखाया कि बीजेपी चुनावी एजेंडे में अपना वादा पूरा कर रही है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। इसी के चलते देश में देश विरोधी ताकतों ने देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया और नवंबर 2019 से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आंदोलनों का कालक्रम आप देख सकते हैं। पहले देश में सीएए लागू किया गया और सीएए विरोधी आंदोलन पहले जेएनयू, फिर जामिया मिलिया, जादवपुर विश्वविद्यालय और फिर मुंबई, बेंगलोर और में फैल गया। ये हुआ 2019 जनवरी। फिर शाहीन बाग आंदोलन जनवरी 2020 से मार्च 2020। फिर ट्रंप का दौरा, दिल्ली दंगे फरवरी 2020। निजामुद्दीन मरकज मार्च 2020। कोविड के पहले लॉकडाउन के कारण सन्नाटा। फिर महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन और इसी पर राजनीति अप्रैल 2020। गलवान इशू से चीन के लिए मीठे बोल और देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार पर लगे गंभीर आरोप जून 2020। सरकार कोविड के लिए कुछ नहीं कर रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार गरीबों को चीज़ें मुफ्त में दे, करदाताओं को कर राहत और छोटे व्यवसाय को भी रियायतें, बड़े उद्योगों को आर्थिक कारोबार को गति देने के लिए उन्हें रियायतें, आदि मांगों का आदेश। फिर अप्रैल 2020 से जुलाई 2020। फिर 26 जनवरी को लाल किले पर आक्रमण जनवरी 2021। फिर टीकाकरण पर राजनीति जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर पर राजनीति अप्रैल 2021 से जून 2021। जलते हुए चीतों की फोटो बेचकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश को बदनाम करने की साजिश कब? जून 2021। कृषि अधिनियम का विरोध और दिल्ली सीमा पर किसानों के आंदोलन कब? नवंबर 2020 से जनवरी 2022 ने। फिर यह खुलासा किया गया कि कैसे टूलकिट गैंग ने देश के भीतर और बाहर के लोग इस मुद्दे पर योजनाबद्ध तरीके के साथ काम कर रहे हैं, यह खुलासा भी हुआ था। और अब हिजाब आंदोलन फरवरी 2022। कृषि आंदोलन खत्म हो गया है। पूर्ण विश्वास के बाद हिजाब आंदोलन के लिए फंडिंग शुरू कर दी होगी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो शुरुआत से इन सभी आंदोलनों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया है। मतलब यह है कि ये लोग बहुत तैयारी और योजना के साथ काम कर रहे हैं। मतलब है कि वे सभी देशद्रोही लोग, देशद्रोही कहना चाहूँगा, योजना बनाने पर काम कर रहे हैं और हम में से कई लोग सोशल मीडिया पर धर्मनिरपेक्षता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उसके कारण ये लोग ऐसी स्थिति में ही है कि ये राष्ट्र विरोधी लोग उन्हें बिना कुछ किए, बिना यह सोचे कि वे सोचते कि हम बहुत विचारशील हैं, उनका समर्थन करते हैं और धर्मनिरपेक्षता की भूमिका निभाते हैं। हमारे देश ने दोनों ओलंपिक में पदक जीते हैं। अधिकांश पदक 2021 ओलंपिक में जीते थे। हमने दुनिया भर में अपने देश में निर्मित टीकों की आपूर्ति की है। हमारे कृषि उत्पाद एक रिकॉर्ड बन गए हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक टीकाकरण है और परिणाम तीसरी लहर में आप देख सकते हैं। हमारा देश वर्ल्ड स्टार्टअप नेशन की लिस्ट में 3रे स्थान पर है, जो बहुत बड़ी बात है। आपकी जीडीपी बहुत अच्छी है। हमारा वर्तमान बजट अगले 25 वर्षों में भारत को कैसा दिखना चाहिए, इसका रोड मैप है। हम सिर्फ सोशल मीडिया में प्रगतिशील विरोधियों द्वारा दिए गए विषयों को चबा रहे हैं। आंखें खोलो और जाओ, जरा देखो क्या हो रहा है। अकारण बहस करके इस टूलकिट गिरोह का सफल मत बनाओ और यह एक दिल से अनुरोध है। सोचने वाली बात है यह है कि लेकिन आज हमारे समाज में ऐसी लड़कियां हैं जो शिक्षा चाहती है लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, और कुछ ऐसी कट्टरपंथी मानसिकता वाली लड़कियां भी है जो अपनी शिक्षा से ज़्यादा अपनी धार्मिक प्रथाओं को महत्व देती है। मेरा विरोध धार्मिक प्रथाओं में विश्वास करने का नहीं है, क्योंकि हर धर्म के लोगों को विश्वास करने का मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान हर अस्तित्व को यह अधिकार देता है, लेकिन तभी जब हमारी धार्मिक प्रथा है हमारी बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो।
इसलिए उस समुदाय के लोगों को सोचने की जरूरत है। आज कुछ लोग 21वीं सदी में जीते हैं, लेकिन नैतिक सोच अभी भी 7वीं सदी में है। लेकिन अब यह लड़ाई अधिकारों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। अब तक मजहबी कट्टरपंथ का जवाब सद्भावना और गंगू जमुन तहजीब से दिया जा रहा था। हम दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे ये सुनते आ रहे हैं कि उनके खुदा के अलावा और कोई नहीं दुनिया में। अब तक हम चुप थे तो सब सही था, एक तरफा धर्मनिरपेक्ष थे, सब शांत था। पर अब जरा सा विरोध क्या किया तो वो सारे सियार की तरह एक साथ हिंदुओं पर असहिष्णु होने का आरोप लगाकर चिल्लाने लगे। इस नकली भाईचारे में वो हमें चारा समझकर निकल रहे हैं, मगर हम अपने सवाल किया तो उल्टा इल्जाम हम पर ही आ गया। हम सबने सबसे बड़ा मूर्ख वो हिंदू है जो राजनीतिक विचारधारा के चलते आंख मूंद स्वयं हिंदुओं को विरोध कर रहा है, और वो इतना दोगला हो चला है कि घूंघट का तो विरोध करता है पर हिजाब का समर्थन करता है। वो सब कुछ जानते समझते भी बस राजनीतिक विरोध के लिए गलत के साथ करते हैं। पर ठीक है, पड़ोसी का घर चलता चलता देखो आग बुझाने की जगह ताली बजा रहा है आज, पर कल को ये आग उसके घर तक में आएगी कोई सोच नहीं रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में मांग हो रही है कि आज हमें हिजाब पहनकर स्कूल आने दिया जाए। कहानी यहीं तक रुक जाए तो शायद कोई दिक्कत नहीं, पर कहानी यहाँ रुकेगी नहीं। इस मांग के माने जाने के बाद असल कहानी शुरू होगी, फिर इनकी मांग बढ़ेगी एक के बाद एक। हमें स्कूल में नमाज अदा करने का मौका चाहिए। नमाज अदा करने के लिए अलग अलग जगह चाहिए। कॉलेज कैंटीन में हलाल का काउंटर अलग हो जाए, बस हलाल परोसा। हमारी नमाज समय के दौरान क्लास व पढ़ाई से छूट मिलना चाहिए। रविवार को छुट्टी क्यों है? हमें शुक्रवार को छुट्टी दें। सिलेबस में कृष्ण, बुद्ध और राम के चैप्टर है, इन्हें हम ईश्वर नहीं कह सकते, तो उन सब की जरूरत नहीं है, इन्हें हटाएं। अप्रैल और मई में स्कूल की छुट्टी क्यों है? हमारे रमजान महीने में दे दो। और उसके बाद हिजाब वाली छात्राएं कहेंगी वो हिंदू अध्यापकों से नहीं पढ़ेगी। इसके बाद मुसलमान का केस मुस्लिम जज ही सुनेगा, नहीं तो इंसाफ नहीं होगा। जब ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो यही ईशनिंदा कहलेगी, जिसके लिए कत्ल वाजिब है। इनको अधिकार चाहिए देश के संविधान के हिसाब से, और चलेंगे यह इस्लाम के सिद्धांतों से। क्यों? धर्मनिरपेक्षता का क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही?